अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल पड़ोसी से कह दो अपनी औकात में रहे। हम अगर बोलकर जवाब नहीं दे रहे, चिंता मत कर, हमारी सफलता एक दिन चिल्ला चिल्ला कर जवाब देने वाली है। तुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। इसका मुख्य कारण पता है क्या है? इमोशनल इनबैलेंस। पहली रील आपने देखी कॉमेडी की, आप हंस लिए, तुरंत फिर उसके नीचे स्क्रॉल करते हुए रील आ गई कोई सैड, तो आप थोड़ा सा उदास हो गए। क्रिंज रील आ गई तो आपका मन जो है इधर उधर हो गया। जब आपका इमोशन ही हर मिनट में हर सेकंड में बदल रहा है तो आपका मन कैसे स्थिर रहेगा? एक मिनट से ज्यादा किसी चीज को फोकस होकर देख ही नहीं पाते। जिस दिन आप अपने मन पे काबू पाना सीख गए और अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए, आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे और इस कंपटीशन की फील्ड में भी कामयाब बनोगे। देखिए, घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं, उतने निकालने हैं। पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं उठ रहे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। हम आज भी दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखेंगे शाम तक पहुंचेगा, रात के पहुंचेगा। तो क्या हमको 12 बजे सो के उठते हैं तो इसका मतलब हमको कहीं का नहीं रहना चाहिए, एकदम पीछे चले जाना चाहिए, मतलब मैं एकदम पीछे है। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा। पढ़ाई के वक्त में 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगुआ रहे हैं। भाई जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। उद्देश्य हमारा गलत है। अभी पढ़ाई उद्देश्य है। अगर ठीक से उद्देश्य बन जाए पढ़ाई का तो कैसी बात करते हैं। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। जब भी आप डीमोटिवेटेड हो, 2 चीजें करना। एक, अपने पापा का और मम्मी का फोटो जो अपने वॉलेट में रखोगे उसको निकाल के देखना। और दूसरा, मेरा एक छोटा सा काम करना। मेरा एक इंस्पिरेशनल वीडियो मैंने बनाया था अपने लाइफ पर, ठीक है ना, उसको देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचाती है और फिर कहाँ पटक देती है। यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बस एक भरोसा रखना कि जब तक जिंदगी चल रही है तब तक बस सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी। क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी उतार चढ़ाव बंद कर दे, इसका मतलब डॉक्टर भी तो कह देता है ना कि खत्म है लाइफ, क्योंकि उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधे लाइन पे चल रही है। इसीलिए ध्यान रखना, हम भी टूट सकते थे ठोकरों के आगे, हम भी टूट सकते थे ठोकरों के आगे। हमने जीना सीखा उन ठोकरों को गले लगाकर। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती हो, जो बच्चे भूल जाते हो पढ़ने के बाद, वो आज की कथा ध्यान से सुन ले। 4 से 5 बजे तक सुबह सो के उठ जाओ चटपट। 5 बजे हर हाल में 5:30 तक उठ जाओ और उठते ही स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो और विदिन 10 मिनट, ओनली 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठ जाओ, सुखासन लगाओ, वज्रासन लगाओ